नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग जुड़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण और नाइलन प्रश्नों के साथ। देखते हैं आर्थिकी से। भारत विश्व चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है। हांगकांग को छोड़कर भारतीय शेयर बाजार पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। पहले स्थान पर अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान है। NSE विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से वर्ष 2023 में सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनाकर द्वारा जो है NSE हो चुका है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में बना रहेगा, फिच ने कहा। फिच ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है तथा 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जो है वृद्धि दर 6.5 का अनुमान है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 24-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर होगी 6.5। खुदरा महंगाई 4 माह के उच्चतम स्तर पर। 12 जनवरी को सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय की ओर से महंगाई से जुड़े आंकड़े जारी किए गए हैं। भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किया गया है। अश्विनी वैष्णव कौन है? नई दिल्ली में भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किया है। यह नियमावली भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पुल डिजाइन, अनुबंधन प्रबंधन, सुरंग निर्माण आदि सहित अनेक परियोजनाओं के विकास में मदद अधिकार होगी। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2024 के लिए GDP की वृद्धि दर अपने अनुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिए हैं। FY24 में चालू खाता GDP 1% रहने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर लेन देन से संबंधित बही खाता 19 से तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में कम रहेगा और GDP 1% पर रहने का अनुमान है। विश्व में सबसे अधिक EV बेचने वाली कंपनी कौन है? बिल्ड योर ड्रीम्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया गया। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप ने हरित अमोनिया आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत ओडिशा के गोलापुर में स्थित परियोजना के चरण 1 के जापानी कंपनी को हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। भारत का पहला सौर एवं सबसे बड़ा आभूषण पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, रत्न एवं आभूषण निर्यात खरीद तथा महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में भारत के पहले सौर सबसे बड़े आभूषण पार्क के विकास के लिए विश्व आर्थिक मंच 24 के दौरान समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। खादी के लिए मेड इन इंडिया लेवल, इससे विश्व भर में संपूर्ण खादी उद्योग के लिए गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में खादी उत्पादों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। 54वीं विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था। जिसका विषय क्या था? स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था। ये पूछ सकता है। आर्थिक मंच की बात कर रहा है। विषय रिबिल्डिंग ट्रस्ट। भारत ने शिखर सम्मेलन में लैंगिक समानता और बराबरी के लिए ग्लोबल गुड अलायंस का शुभारंभ किया है। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर किया गया? शिखर सम्मेलन युगांडा की राजधानी कंपाला में। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। नेम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में किया गया था। वर्तमान में 120 राज्यों का संगठन है। डिजिटल सेगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। आगामी पेरिस ओलंपिक के आगंतुकों के लिए है। ब्रिक्स समूह का 10 देशों का संगठन। इसमें 10 देश कौन कौन से हैं? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को शामिल करने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं। भारत USA व्यापार नीति फोरम TPF की चौथी मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शपथ दिलाई है।
उपग्रह विकास में इसरो MRICE सहयोग को मंजूरी मिली है। इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल MRIC के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है। फेलिक्स त्शिसेकेडी दूसरे कार्यकाल के लिए कांगो के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष्मान सम्मेलन की प्रदर्शनी कहाँ पे दुबई में आयोजित की गई। थीम क्या थी? गैर सरकारी संचारी गंभीर रोग, आयुष के माध्यम से बचाव और प्रबंधन था। बात करते हैं स्वीडन की नाटो सदस्यता के लिए तुर्की को मंजूरी। आवेदन स्वीकार होने के बाद स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य होगा। फिनलैंड 31वां होगा। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 32वां सदस्य कौन होगा? फिनलैंड 31वां। नाटो गठन का 49 में हुआ था। स्वीडन की नाटो सदस्य तुर्की को मंजूरी दी है, जो कि 32वां सदस्य होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है। DRDO द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में आकाश एनर्जी नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। रेंज 80 किलोमीटर से 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ICD-11 मॉड्यूल 2 मॉर्बिडिटी कोर्स लॉन्च किया गया है। WHO ने नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 11 ICD-11 मॉड्यूल 2 के स्वरूप में आयुर्वेदिक सिद्धांतों का बात करते हैं। आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी अध्ययन के पारंपरिक चिकित्सा और गुणवत्ता कोड को जारी किया जाता है। दृष्ट 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई यान अनावरण किया गया है। भारत का पहला मानव रहित हवाई यान UAV है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार द्वारा हैदराबाद में उद्घाटन। आदित्य-L1 मिशन सफलतापूर्वक स्थापित। बहुत बार पूछता है आदित्य-L1। 26 जनवरी 2024 को आदित्य-L1 जो है लैग्रेंज पॉइंट 1 की हालो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। 2 सितंबर 2023 को PSLV-C-57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन क्या है? इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया गया है। PSLV-C-51 रॉकेट 58 रॉकेट से श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से है। इस मिशन के माध्यम से अमेरिका के बाद भारत ब्लैक होल, आकाशगंगा और न्यूट्रॉन तारों आदि का अध्ययन करने के लिए एक विशेष सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। PSLV ने अपनी 60वीं उड़ान में एक्सपोसैट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिकों पेलोड भी लॉन्च किया है। AI संचालित टूल इनोवेशन असिस्टेंट क्या है? इनोवेशन असिस्टेंट नामक AI संचालित टूल को लॉन्च करने के लिए IT सेवा एवं परामर्श कंपनी कॉग्निजेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोगी घोषणा की है। जापान का स्लिम मिशन क्या है? जाक्सा के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून मिशन ने चंद्रमा की सतह पर शियोली क्रेटर के निकट सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। ऐसा करने वाला जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद 5वां देश बन गया है। इसे तेनगासीमा अंतरिक्ष केंद्र के मित्सुबिशी हैवी S2A रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उग्रम इसे DRDO के पुणे स्थित केंद्र अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के हैदराबाद स्थित दीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया है। राइफल का पहला ऑपरेशनल प्रोटोटाइप जिसे उग्रम नाम दिया गया। पेरिग्रीन लैंडर क्या है? यह अमेरिका स्थित एक निजी अंतरिक्ष कंपनी एस्ट्रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर है। तृतीय पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर DATSG क्या है? इसरो ने समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकंड जनरेशन DATSG नामक स्वदेशी तकनीक समाधान विकसित किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। विषय क्या है? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपन्न हुए। फरीदाबाद में ही युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का भी उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने किया। निपा वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। बात करते हैं CHADXOXI निफा बी नामक वैक्सीन है। क्या है? इसे पूछ सकता है, डायरेक्ट देते पूछे क्या है तो ये वैक्सीन है निफा की। स्टीम की समावेश पहल क्या है? फर्स्ट स्टीम भारत सरकार के प्रधान
प्रयोग वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल फर्स्ट स्ट्रीम में सेकंड SC बेंगलुरु में समावेशन नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण पारिस्थितिकी से देखते हैं कुछ। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज NFCS। भारत मौसम विज्ञान ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर NFCS का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जलवायु खतरों से बचाना है। NFCS उपयोगकर्ताओं को नियमित रूप से समय पर जलवायु डाटा आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करता है। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी की गणना की गई है। वन विभाग में गणना प्रक्रिया के लिए eBird मोबाइल एप्लीकेशन को अपनाया गया है। तितली की नई प्रजाति कंजाइंड सिल्वराइन है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु द्वारा किया गया है। पश्चिमी घाट में कोडागू जिले में कंजाइंड सिल्वर लाइन की खोज की गई है। कंजाइंड सिल्वर लाइन क्या है? एक तितली की प्रजाति है। वर्ष 2023 विश्व का रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2023 रिकॉर्ड स्तर पर विश्व का सबसे गर्म वर्ष था, जिसे 2016 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गंगा नदी में प्रदूषण की जांच हेतु समिति NGT ने प्रयागराज में माघ मेला उत्सव के दौरान गंगा नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने जाने की याचिका से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश बनेगा स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा राज्य। हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2026 तक स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य 1 जनवरी 2024 को नई बड़े फैसले लिए हैं। 1 जनवरी 2024 के सभी कार्यालय में पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने 50% सब्सिडी दी जाएगी। कौन सा राज्य? हिमाचल है। बात करते हैं असम के वन्य जीव अभ्यारण्य में गैंडों की वापसी हो चुकी है। असम के लाओखोवा बुरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में 40 वर्ष बाद एक सींग वाले गैंडे की वापसी हुई है। हाल ही में जैव विविधता संरक्षण समूह द्वारा काजीरंगा उद्यान और टाइगर रिजर्व के आसपास के स्कूलों के छात्रों के लिए राइनो स्कूल जाता है नामक अभियान की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया है। अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्र संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ है। तो डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा सरकार चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और गौर बायसन को शामिल करने की योजना बना रही है। भरतपुर के बाइसन को लाने की योजना का भी काम किया जा रहा है। बात करते हैं झारखंड के गिद्ध रेस्टोरेंट स्थापित। झारखंड में गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने के प्रयासों के तहत कोडरमा में एक गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट हो सकता है। गिद्ध रेस्तरां की बात कर रहे हैं। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पे है? पिंक टाइगर रिजर्व भारत का पहला एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। इम्पोर्टेंट। IUCN द्वारा हिमालय के वुल्फ का मूल्यांकन। IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या है। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क 1980 के दशक में हिम तेंदुओं के सफलतापूर्वक प्रजनन के लिए हाल ही में सुर्खियों में रहा है। हिम तेंदुओं की कुल संख्या 14 हो गई है, जिसमें 7 नर और 7 मादा प्रजातियाँ। रिपोर्ट सूचकांक देते हैं। शिक्षा की वार्षिकी स्थित रिपोर्ट ASER 2023 प्रथम फाउंडेशन की ओर से बियॉन्ड बेसिक नामक शीर्षक से जारी किया गया है। 26 राज्यों में 28 जिलों में 14 से 18 वर्ष आयु के युवा शामिल। 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग 43% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते। 14 से 18 वर्ष में कुल मिलाकर 86.8% बच्चे या तो स्कूल या कॉलेज में नामांकित हैं। 14 वर्ष से 3.9% और 18 वर्ष से 32.6% युवाओं का किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला नहीं है, वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। TCS वैश्विक सूची में सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बन चुकी है। यह रैंकिंग ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सूची का हिस्सा है, जिसे दावोस में जारी किया गया है। पहले स्थान पर एक एसी नेचर, दूसरे पर TCS तथा तीसरा स्थान इन्फोसिस का रहा है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हैं। नीति आयोग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% घटकर 22-23 में मात्र 11.28% रह गई है।
सबसे ज़्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। CREA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय के बर्निहाट भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। बिहार का बेगमसराय दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा तीसरे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बर्निहाट का संबंध कहाँ से? मेघालय से है। विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 ILO द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% होने का अनुमान है, जो 2023 में 5.1% से थोड़ा अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2024 रिपोर्ट आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के UN विभाग UNDESA का द्वारा प्रकाशित किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 6.2% की दर से बनने का अनुमान है। भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज किए गए हैं। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित के अध्ययन के अनुसार भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले 9.3 लाख दर्ज की गई हैं। भारत, चीन, जापान कैंसर नए मामलों और मौतों की संख्या के मामले में एशिया के 3 अग्रणी देश। विश्व की सबसे अमीर महिला बनी फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स विश्व की बनी है सबसे अमीर महिला। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, ओवरऑल 12वां स्थान। वह विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की उत्तराधिकारी हैं। इस सूची में एलन मस्क शीर्ष पर हैं। ऑक्सफैम की इनइक्वालिटी इंक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक समानता 25 वर्ष में पहली बार विशेष रूप से खराब हो गई है। वर्ष 2023 में ही अरबपतियों को $3.3 ट्रिलियन का लाभ हुआ, जो 2020 की तुलना में 34% अधिक है। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर क्या है? वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 72.8% से घटकर 2021 में 71% हो गई। वर्ष 2020 में अनुमानित वैश्विक मातृ मृत्यु दर का 70% उप सहारा अफ्रीका में दर्ज किया गया। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायों और NGOs के भरोसे से मामले में भारत शीर्ष पर है। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे पर तथा सरकार के भरोसे के मामले में 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 5.1% से बढ़कर 6.2% हो जाएगी। कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी हो गई। अगर पूछे विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो कुवैती दिनार है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। कुवैती दिनार पहले तथा बहरीन दिनार दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। ग्लोबल फायर पावर की 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारत के पास वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन की है। भारत के पास चौथे स्थान की सेना है। बात करते हैं अब योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित और बैंकिंग सेवाओं से संबंधित हम लोग कल मिलेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।